गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 का फिफ्थ क्लास का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट वो पढ़ेंगे। इससे पहले आपको हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आज आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करवा देती हूँ। अब है पहला इसका जो टॉपिक का नाम है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को क्रमागत उन्नति किस तरह से हुआ है उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नीटली ऑल वॉक्स ऑफ आवर लाइफ। जो कंप्यूटर्स है वो क्या है, आजकल जो हो गया है वो हमारे जो जीवन जो चल रहा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। विद द कोर्स ऑफ टाइम कंप्यूटर्स हैव अंडरगोज वेरियस चेंजेज इन देयर शेप साइज। और जो जैसे जैसे समय बीत रहा है उस तरह से इन कंप्यूटर जो होते हैं उनमें उसके शेप साइज अपीयरेंस स्पीड और टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग तरीके के डेवलप हो रहे हैं। कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज ए डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्म कैलकुलेटिंग इन द स्पीडली एंड एक्यूरेट वे। जो कंप्यूटर जो है वो एक इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन गणना जो होते हैं उसको स्पीडली और एक्यूरेट वे में करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। लेटेस्ट अब इसके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले कि अर्लियर कैलकुलेटिंग, जो पुराने ज़माने में जो गणना था, गणना करने का जो युक्ति था वो किस तरह से डेवलप्ड हुआ है। एंड एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज फिगर्स, पेबल्स एंड स्मॉल पीसेज ऑफ बोन्स फॉर कैलकुलेशन करने के लिए पुराने ज़माने में लोग फिंगर्स का यूज करते थे या पेबल्स का यूज करते थे। इसके अलावा जो बोन्स होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े का यूज करते थे। लेटर ऑन द डिवाइस कॉल्ड, उसके बाद जो एक डिवाइस बना उसे हम एबेकस कहते हैं। इसका खोज जो है वो चाइना में हुआ और यूजफुल टू काउंटिंग लार्ज नंबर, और ये इसका यूज बहुत ज़्यादा नंबर्स को काउंट करने में होने लगा। एन एबेकस वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। जो एबेकस था वो वुडन फ्रेम का बना हुआ होता था। ईच रोड हैज़ अ डिफिनिट नंबर ऑफ बीड्स, और हर एक रो में जो था वो बीड्स की संख्या निश्चित रहती थी। 10 एन एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस। तो इस तरह से जो एबेकस है वो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है विच कैन प्रॉपरली यूज्ड बाय मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, जिसका यूज व्यापारी और जो व्यापार करते थे उन वो आसानी से इसका यूज करते थे अपने नंबर्स को काउंट करने के लिए और किसी भी चीज़ को खरीद या बिक्री करने के लिए। एन एबेकस वाज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। इसके अलावा जो एबेकस था वो सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता था, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। गुना भाग जोड़ घटाव जो होता है उसका भी यूज एबेकस के द्वारा किया जाता था। विच कॉज ऑफ अ टाइम डिफरेंट मशीन्स वेर इन्वेंटेड। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नया नया तरीके के मशीन हमारे सामने आते गए। सबसे पहले आपका नेपियर बोन्स इन 1917, जो नेपियर इन्वेंटेड, जो सबसे पहले जो इसमें खोज किया वो है नेपियर्स, जिसका नाम है नेपियर्स बोन। दिस डिवाइस मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स मेड आउट ऑफ बोन्स, मेटल्स, वुड और एवॉइड। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि 1 से लेकर 9 तक यहाँ नंबर लिखा हुआ और इधर 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ, और ये नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। और इसमें बोन्स का यूज या लकड़ी का यूज या किसी भी तरह का मेटल्स या नॉन मेटल किसका भी यूज करके इसको डिजाइन किया गया था, और इसके द्वारा मेनली जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है आपका पैस्केलाइन कैलकुलेटर। ब्लेसिक जो पास्कल थे वो इसका खोज किए थे 1642 में। इट अपियर लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका जो है वो भी देखने में रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखता है। नंबर रिटर्न ऑन रोटेटिंग व्हील, और इसमें जो नंबर था वो गोले गोले से जो बने हुए उसमें लिखा हुआ रहता था। इसका यूज एक्यूरेटिंग पर्पस के लिए किया गया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ पैस्केलाइन वाज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ओनली 1 डिजिट नंबर्स। हाउएवर 6 डिजिट पहले 1 डिजिट के लिए कैपेबल था, फिर 6 के, फिर 8 के। इस तरह से धीरे धीरे डेवलप इसका होने लगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस इंजन इन 1822। चार्ल्स बेबेज जो है वो डिजाइन किए थे इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के रूप में, द डिफरेंट इंजन्स। इट्स पर्पस वाज टू परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। इसका जो पर्पस था वो मैथमेटिकली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, गणितीय जो कुछ भी कार्य होते हैं, गुणन होते हैं, उसमें इसका यूज होता था। अब है आपका एनालिटिकल इंजन। ये है चार्ल्स बेबेज डिजाइन अनदर। इस चार्ल्स बेबेज ने ही इसको भी डिजाइन किया था, लेकिन ये 1837 में किया गया था। ही डिजाइन एन एनालिटिकल इंजन
वो उसी की तरह से इसको भी डिजाइन किया गया था। This machine was capable of computing even the complex mathematically calculations including multiple and divisions and इसके जो कार्य होते थे वो है इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल और कंट्रोल। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला आता है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका जनरेशन टाइमिंग है 1942 से लेकर 1955 तक। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, जिसका यूज वैक्यूम ट्यूब्स के रूप में किया जाता था। दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही कॉस्टली होता था। दे कंज्यूम मोर पावर विद लिमिटेड परफॉर्मेंस। अब यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं इसका तारीफ भी कर रहे हैं और इसकी मतलब जो आपका ड्रॉबैक्स है उसे भी हम पढ़ रहे हैं, ताकि क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब तो क्यों आया उसका रीजन भी हम साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। अब है आपका मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक ड्रम्स वेर यूज फॉर स्टोरेज। दे वेर हैवी एंड लार्ज इन साइज, ये बहुत ही भारी और साइज में बहुत लार्ज होते थे। दे जनरेट अ लॉट ऑफ इट, और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होता था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, सबका शॉर्ट फॉर्म है, फिर उसका फुल फॉर्म देखा गया, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म क्वेश्चंस भी है पीछे आपका, उसमें भी आपको फुल फॉर्म लिखना है, तो यहाँ से देखकर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का। ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर का यूज होता है वो वैक्यूम पहले ट्यूब्स के जगह पे होने लगा। अब है लेज़र पावर कंजम्पशन एंड बेटर परफॉर्मेंस। इसके द्वारा जो था वो पावर कंजम्पशन इसमें बहुत कम होता था और उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था। लोअर कॉस्ट एंड फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके कंपेयर में इसका कॉस्ट भी कम था, रेट भी कम था। दे वर स्मॉलर इन साइज, इसका साइज भी छोटा था फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। दे वर फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और काम भी ये फर्स्ट जनरेशन से, लेकिन ये भी लेस एक्सपेंसिव था फर्स्ट जनरेशन का। उसके बाद है आपका मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क आर वेर यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सेकेंडरी मेमोरी के यूज तरह से मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता था। हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फॉर्टन केबल, ये सब जो है यूज किया जाता था। कंपाइलर वी आर डेवलप टू ट्रांसलेट a high level program into corresponding assembly language program which was then translated into machine language। ये अब जो है असेंबली लैंग्वेज को, ये प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट करने लगा मशीन लैंग्वेज में। यहाँ भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, इसका आप यहाँ देख के IBM 14.0 और RCA 501 थर्ड जनरेशन उसके बाद खोज हुआ, जिसका डेट है आपका 1965 से लेकर 1971 तक। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टीड ऑफ ट्रांजिस्टर। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में किया जाता था, जिसका नाम है ICS, और ये ट्रांजिस्टर से भी रिलेटेड था। दे वेर स्मॉलर इन साइज, इसका साइज जो था छोटा था। सेकेंड जनरेशन के मतलब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसिव भी कम मतलब होने लगा कंप्यूटर, और साइज भी उसका छोटा से छोटा होने लगा। दे वेर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये जो था बहुत ज़्यादा सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट काम करता था। स्मॉल स्केल, इंटीजर एंड मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी पे कार्य करता था, जैसे CPU, IO जो प्रोसेसर था उसमें आने लगा। उसके बाद स्मॉलर इन साइज एंड बेटर इन परफॉर्मेंस। साइज तो पहले ही बताया गया कि स्मॉलर था और इसका परफॉर्मेंस था बेटर था पहले के कंपेयर में। फास्टर प्रोसेसर्स इसमें यूज़ किया गया। इन द बिगिनिंग मैग्नेटिक कोर मेमोरी वेर यूज, लेटर दे वेर रिप्लेस्ड बाय सेमी कंडक्टर मेमोरीज। पहले फिर इसमें रैम और रोम भी रिप्लेस दिया गया। उसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस जनरेशन, और माइक्रो प्रोग्रामिंग जो था उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है इस जनरेशन के में। हाई लेवल लैंग्वेज वेर स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। एग्जाम्पल ANSI, Fortran, ANSI, COBOL etc। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद माइक्रो प्रोग्रामिंग पैरेलल प्रोसेसिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे सब एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं। उसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसिंग जो था वो 1972-1918 में यूज किया गया, जो कि दे यूज ए डिवाइस कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ ICS। दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर चीपर एंड फास्टर, दे आर वेरी इजी टू हैंडल। ये सब इसका गुण है जिसके आधार पर इसको ये कार्य करता था।